नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आध्यात्मिकता, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो न केवल आपके जीवन को दिशा दे सकती है, बल्कि आपके भोजन की आदतों को भी सुधार सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर ज्ञान दिया है, चाहे वो कर्म हो, धर्म हो या आहार यानी भोजन। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन, विचार और भाग्य बन जाता है। क्योंकि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वो मन, बुद्धि और आत्मा को भी प्रभावित करता है। तो आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं कि श्री कृष्ण किन 3 प्रकार के भोजन को निषेध करते हैं और क्यों इनसे आती है दरिद्रता, मानसिक अशांति और जीवन में दुर्भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। इस गांव में एक साधारण किसान रहता था, नाम था धवल। धवल ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में सदैव गरीबी बनी रहती। खेत था, मेहनत करता था, पर धन आता ही नहीं था। पत्नी शीलवती हमेशा कहती, हे प्रभु, हम मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था स्वामी आत्मबोधानंद। गांव वाले उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। धवल और शीलवती भी उनके पास पहुंचे और बोले, महाराज, हमने कभी पाप नहीं किया, चोरी नहीं की, फिर भी हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी अपने भोजन पर ध्यान दिया है? जो भोजन तुम्हारे घर में बनता है वही तुम्हारी दशा तय करता है। धवल चौंक गया, महाराज, भोजन का दरिद्रता से क्या संबंध? स्वामी जी बोले, श्री कृष्ण कहते हैं, 3 प्रकार के भोजन ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, रोग और दुख का कारण बनते हैं। अगर तुम इन्हें पहचान कर त्याग दो तो जीवन बदल सकता है। धवल ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके बताइए महाराज। स्वामी जी बोले, पहला भोजन है अवशिष्ट अन्न, यानी किसी का झूठा, बचा हुआ या जूठा भोजन। धवल बोला, महाराज, अगर कभी किसी शादी, भोज या यज्ञ से बचा खाना लाया जाए तो क्या वह भी बुरा है? स्वामी जी बोले, बेटा, समझो बात को। भोजन शुद्ध हो, प्रेम से बना हो तो वो प्रसाद होता है, लेकिन किसी का झूठा, उपेक्षित या तिरस्कृत अन्न वो तामसिक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे अन्न में उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसका मन और उसका भाग्य भी समाहित होता है। यदि वो व्यक्ति दुखी है, क्रोधित है या पापी है तो उसका प्रभाव भी उस अन्न के माध्यम से तुम्हारे जीवन में आता है। फिर स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने प्रेम से भोजन परोसा, पर तभी एक सेवक दौड़ता आया और कहा, प्रभु, विदुर जी आए हैं। श्री कृष्ण तुरंत उठ गए, बिना भोजन किए और सीधे विदुर के घर गए। वहां जाकर उन्होंने विदुर के झूठे केले के छिलके भी खाए, क्योंकि उसमें प्रेम, भक्ति और शुद्धता थी। तो भोजन का शुद्ध होना मन से जुड़ा है। धवल ने सिर झुका लिया। उसे याद आया, उसकी पत्नी अक्सर बचा हुआ भोजन अगले दिन गर्म करके देती थी। उस दिन से उन्होंने निर्णय लिया, अब से हमारे घर में ताजा और शुद्ध भोजन ही बनेगा। स्वामी जी बोले, दूसरा प्रकार का भोजन है क्रोध, कलह या तनाव में बनाया गया भोजन। धवल ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ महाराज? स्वामी जी बोले, जब कोई महिला या व्यक्ति गुस्से में, झगड़ते हुए या चिंता में भोजन बनाता है तो उस भोजन में उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो जाती है। वो ऊर्जा फिर खाने वालों में जाती है, जिससे मन अशांत, विचार भ्रमित और शरीर बीमार होता है। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की कथा सुनाई। एक बार एक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को भोजन पर बुलाया। वो बड़ा अहंकारी था। उसने बड़े व्यंजन बनाए,
परंतु भीतर से क्रोधित और घमंडी था। श्री कृष्ण वहां गए ही नहीं। उन्होंने कहा, भोजन की शुद्धता व्यंजन में नहीं, भावना में होती है। और उन्होंने उसी दिन एक निर्धन महिला के घर जाकर सूखी रोटी खाई, क्योंकि वहां प्रेम और शांति थी। धवल की पत्नी शीलवती की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया, कई बार वो झुंझलाकर खाना बनाती थी। धवल बोला, अब से हमारे घर में भोजन से पहले दीप जलाया जाएगा और प्रेम पूर्वक हर थाली परोसी जाएगी। स्वामी जी मुस्कुराए, तभी लक्ष्मी जी का वास होगा। स्वामी जी बोले, तीसरा प्रकार का भोजन है हिंसा से उत्पन्न, तामसिक, यानी मांस, शराब, लहसुन प्याज आदि। धवल चौंक गया, महाराज, गांव में कई लोग मांस खाते हैं, क्या वो भी दरिद्रता का कारण है? स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन पीड़ा, रक्त और हिंसा से उत्पन्न हो, वो आत्मा को नीचे ले जाता है। ऐसा भोजन तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। क्रोध, वासना, आलस्य, मोह और अंततः ये सब पुण्य का क्षरण कर देते हैं, जिससे घर में दरिद्रता, कलह और दुख स्थायी हो जाते हैं। स्वामी जी ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे मानसिक बल कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण बोले, तुम सात्विक भोजन लो, जिससे शरीर हल्का और मन स्थिर रहे। युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं, मन के बल से जीता जाता है। धवल की आंखें खुल गई। उसने कहा, महाराज, मेरे कुछ मित्र हर रविवार को मांस खाते हैं। मैंने कभी नहीं खाया, पर अब मैं उन्हें भी ये ज्ञान दूंगा और अपने बच्चों को भी सात्विक भोजन की आदत डालूंगा। स्वामी जी बोले, भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं, आत्मा का आहार है। जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। धीरे धीरे धवल के जीवन में बदलाव आने लगा। अब शीलवती सुबह स्नान करके भजन सुनते हुए प्रेम से भोजन बनाती। बचा खुचा भोजन नष्ट कर दिया जाता और केवल ताजा भोजन ही परोसा जाता। हर भोजन से पहले तुलसी पत्र रखकर श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता। बच्चों को भी यह सिखाया गया, भोजन से पहले प्रभु को धन्यवाद दो, फिर आदर पूर्वक खाओ। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे, धवल, पहले तो तेरा घर गरीबी से भरा था, अब शांति और समृद्धि कैसे? धवल ने सबको स्वामी आत्मबोधानंद जी का उपदेश बताया और श्री कृष्ण के 3 निषिद्ध भोजन के बारे में समझाया। धीरे धीरे गांव के कई परिवारों ने भी अपने भोजन की आदतें बदल दी। गांव में झगड़े कम हुए, बीमारी घटने लगी और लोग ज्यादा संतुष्ट रहने लगे। स्वामी आत्मबोधानंद ने एक दिन कहा, श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन बदल सकता है। यदि तुम भोजन को साधना समझो, तब हर थाली में प्रसाद होगा और हर घर में लक्ष्मी। प्रिय साथियों, ये कोई साधारण कथा नहीं, ये श्री कृष्ण के ज्ञान का सार है। उन्होंने भोजन को भी योग और साधना का हिस्सा माना है। तो याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 प्रकार के भोजन से सदैव बचो। अवशिष्ट या जूठा भोजन, क्रोध या झगड़े में बना भोजन, हिंसक, तामसिक भोजन, मांस, शराब आदि। क्योंकि जैसे अन्न वैसा मन, जैसे मन वैसा कर्म, जैसे कर्म वैसा भाग्य। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे, तो भोजन को मात्र पेट भरने का साधन न समझें, बल्कि इसे प्रभु को अर्पण करने योग्य प्रसाद समझकर ग्रहण करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।